कल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की कड़ी आलोचना की और उस पर अंधेरे चीन के हाथों खुद को खोने का आरोप लगाया। आज वह प्रधानमंत्री मोदी की एक महान मित्र के रूप में प्रशंसा कर रहे हैं। इस नाटकीय यूटर्न का कारण क्या था? आइए इसे समझते हैं। 5 सितंबर 2025 को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। यह पोस्ट वायरल हो गई, जिससे भारत में आक्रोश फैल गया और अमेरिका भारत संबंधों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। यह प्रहार ऐसे समय में हुआ है जब भारत शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा था। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल आयात पर 50% तक का टैरिफ लगाकर नई दिल्ली पर दबाव बनाया, जिससे आग में घी डालने का काम हुआ। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में ट्रंप के सुर नरम पड़ गए। ओवल ऑफिस से बोलते हुए उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को विशेष बताया और आगे कहा, मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा, जो एक महान नेता और एक बेहतरीन दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि fully reciprocates Trump's sentiments and reaffirmed the positive and forward-looking India-US partnership. विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का यह रुलमुल रवैया उनकी अप्रत्याशित शैली को दर्शाता है। हालांकि टैरिफ और तेल विवाद वास्तविक अड़चने हैं, फिर भी वाशिंगटन नई दिल्ली को अलग-थलग नहीं करना चाहता। विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे अधिकारी समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चीन के उदय को संतुलित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह कहानी एक नाजुक संतुलन को उजागर करती है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका टैरिफ, गठबंधन और कूटनीति के बीच संतुलन बनाने में लगा है। ट्रंप के शब्द भले ही अलग-अलग हों, लेकिन अमेरिका और भारत के रिश्ते वैश्विक भूराजनीति में सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक बने हुए हैं। सिर्फ 24 घंटों में कड़ी फटकार से लेकर गर्मजोशी भरी प्रशंसा तक, ट्रंप का यूटर्न दिखाता है कि वैश्विक कूटनीति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यह डैमेज कंट्रोल था या सच्ची दोस्ती? हमें कमेंट्स में बताएं और वैश्विक राजनीति पर और अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।